गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहम करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज जो हम पद ले रहे हैं वो श्लोक चौथा और पद छठा है। पहले इसका श्रवण करेंगे और उसके बाद इसके अंतर्भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमणि महिला पांचवा श्लोक चौथा। निर्गुणियार आनिया सो प्रभु सदा समान। जिन किया किस चीत रख नानक निवही नाय। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गए और निभावे। कहाँ बुझारत बूझे बुरा इस कहिए तो समझे बुरा। कहा विषम पद गुंग जतन करे तो विसुर भंग। कहा पिंगल पर्वत पर भवना नहीं हो तो उस भवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा करे। प्यारे भाई और बहनों, जब से शिष्य बनी है परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर को पृथ्वी पर उतारा और क्योंकि आत्मा इस मनुष्य शरीर में कैद है, मन इंद्रियों के दायरे में तो व्यवहार करने की आदी हो चुकी है। योग हो कि आत्मा इस पिंड के देश में, इस शरीर में अपनी जो चेतनता है उसको भुला बैठी है और आत्मा हर काम के लिए इस शरीर की मन इंद्रियों की गुलाम है। जैसे दुनिया को देखना है तो ये परमात्मा ने हमें आंखें दी हैं, उसमें ज्योति है, तो आंखों की ज्योति के सहारे हम दुनिया को देखते हैं। आंखें स्थूल हैं, ज्योति उसमें प्रभु की दिव्य चेतन सत्ता है। कान हमारे स्थूल हैं, लेकिन सुनने की जो शक्ति है वो प्रभु की चेतन सत्ता है। हमारी नाक है,
उसमें सुनने की जो शक्ति है वो प्रभु की चेतन सत्ता है। हमारी जवान है, इसमें टेस्ट करने की जो ताकत है वो प्रभु की चेतन सत्ता है। हमारी आवाज है, मुंह है, मुंह से हमारी आवाज निकलती है गले में, तो आवाज निकलने की जो ताकत है वो प्रभु की चेतन सत्ता है। हमारे पैर हैं, लेकिन पैरों से चलने की ताकत जिस सत्ता से मिलती है वो चेतन सत्ता है। तो इस शरीर में रहते हुए मनुष्य उस प्रभु की चेतन सत्ता को इस्तेमाल करने का आदी हो चुका है। और हम ये समझते हैं कि ये जो हो रहा है एक सिस्टम है, अपने आप हो रहा है। इसके बारे में बहुत कम लोग हैं कि जो इस पर कुछ चिंतन करते हैं, कुछ मनन करते हैं। जिनको प्रभु ने इंद्रियां दे रखी हैं वो इंद्रियों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इन इंद्रियों के आंतरिक भाव को समझने का प्रयास नहीं करते। और जिनको प्रभु ने इन इंद्रियों को नहीं दिया वो बेचारे मजबूर होते हैं, ठोकरें खाते हैं। अब एक आदमी अंधा है तो वो बेचारा मजबूर है, एक लाठी हाथ में ले लेता है और टटोल टटोल गाड़ी चलता रहता है। 100 बार खड्डे में गिर जाता है, पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, ठोकरें लग जाती हैं। अगर उसके जीवन में कहीं पर कोई आंखों वाला इंसान, जैसे हम सड़क पे देखते हैं कोई अंधा जा रहा होता है तो कोई भला इंसान जो है अंधे का हाथ पकड़ता है और उसे सड़क पार करा देता है और फिर कहता है भैया बाबा आप इस तरह से सीधे चलते चले जाओ या आगे जा करके दाएं मुड़ जाना। यथाशक्ति उसको मार्गदर्शन करता है। कोई आदमी बहरा है तो वो बेचारा कुछ सुन नहीं सकता तो उसको लोग इशारों से समझा देते हैं। कोई आदमी लंगड़ा है या उसके पैर ही नहीं है तो बेचारा क्या करेगा, तो कोई इंसान मदद करके चाहे तो उसे उठा के ले जाए, चाहे किसी बड़ा गाड़ी में बिठा करके उसके मुकाम तक पहुंचा दे। तो ये पद जो अभी हम लोगों ने उच्चारण किया है, इस पद के माध्यम से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमारे इस मनुष्य शरीर की कमजोरियां कहो, सीमाएं कहो, उसका हमें एहसास कराना है। पहला लफ्ज जो उन्होंने कहा कि सुन अंधा कैसे मार्ग पावे। अब देखिए एक आदमी अंधा है और उसे कहा जाए कि तुम वहां चले जाओ, किसी जगह का नाम ले लिए, वो कहीं खड़ा हो। अब वो बेचारा जानता ही नहीं कि उसके आगे खाई है या कुआं है या दरिया है या दीवार है, तो वो क्या करेगा, टटोल टटोल करके आगे बढ़ेगा। लेकिन एक अंधा इंसान, अगर किसी अंधे इंसान को कहा जाए कि वो तो एक गांव से दूसरे गांव चला जा, और अगर वो उस रास्ते का अंदाजा न जानता हूँ, क्योंकि ये लोग जन्म से अंधे होते हैं तो धीरे धीरे करके उनकी जो एक इच्छा शक्ति होती है बड़ी स्ट्रांग होती है, उनकी सुनने की शक्ति बड़ी स्ट्रांग होती है। लेकिन जिन रास्तों पर वो चल पड़ते हैं धीरे धीरे करके उन रास्तों की उनको समझ आ जाती है, एक अंदाजा आ जाता है। लेकिन एक अंधा इंसान जो है वो किसी रास्ते को नहीं ढूंढ सकता। और रूहानियत की लैंग्वेज में इसको कई जगह बताया गया है कि सब जगह अंधा अंध कमाए, गुरु बिन मध्य न पाए। गुरु मिले तो अखी वेखे, घर अंदर सब मत पाया। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई न गहे घटकी समझा। अब यहाँ पर जो अंधा कहा गया है कि एक अंधा इंसान
अपने रास्ते को नहीं ढूंढ सकता। अब इस शब्द के उच्चारण से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम दुनिया के लोगों को समझा रहे हैं कि है दुनिया के लोगों, तुम्हें परमात्मा ने 2 आंखें दी हैं, लेकिन इन आंखों से तुम दुनिया की भौतिक चीजों को देख सकते हो। तुम्हारे शरीर में जो तीसरी आंख, जिस आंख के द्वारा तुमने प्रभु के रास्ते पर चलना है, वो आंख तुम्हारी बंद है। रूहानियत के रास्ते पर हम सब लोग अंधे हैं। अब रूहानियत के रास्ते पर अगर हमें चलना है तो अंधे होने के नाते हम उस रास्ते को नहीं ढूंढ सकते जो रास्ता प्रभु के घर तक जाता है। अगर हम उस रास्ते को ढूंढना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? तो कह रहे हैं कि कर ग्रह ले और निभावे। अब कह रहे इंसान को अगर मार्ग प्राप्त करना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो कोई आंखों वाला इंसान जिसकी आंखें ठीक हो और जो रास्ता भी जानता हो और वो हमारी बाह पकड़ ले, तो वो हमें हमारे उस मुकाम तक पहुंचा सकता है। इसका आंतरिक भाव क्या निकला कि हम लोग जो इंसान दुनिया में हैं, हम अपनी उस तीसरी आंख से, दिव्य चक्षु से देखना नहीं जानते। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान को कि आप मुझे अपना दिव्य स्वरूप दिखाओ। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू अपनी चमड़े की आंखों से मेरे उस दिव्य स्वरूप को नहीं देख सकता। मैं तुझे वो दिव्य आंख देखता हूँ जिसकी मदद से तू मेरे दिव्य स्वरूप को देख पाएगा। तो इस एक लाइन का जो मतलब ये है कि श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि इस पिंड के देश में आत्मा जो रह रही है और इस शरीर पर 2 आंखों का इस्तेमाल तो हम करना जानते हैं दुनिया देखने के लिए, लेकिन जो तीसरी आंख है वो हमारी बंद है। अब अगर हम प्रभु की दुनिया में जाना चाहते हैं तो हमें किसी समर्थ महापुरुष की शरण में जाना होगा, किसी ऐसे इंसान की शरण में जाना होगा जिसकी आंखें खुली हुई हैं, जिसका दिव्य नेत्र खुला हुआ है, जिस प्रभु के घर के रास्ते को जानता है, और फिर वो हमारी बांह पकड़ ले। अगर कोई इंसान जो आंख वाला इंसान है, किसी अंधे को अगर जवानी जमा खर्च में रास्ता समझा भी दे तो भी अंधा नहीं पहुंच सकता वहां पर। जब तक कोई आंख वाला इंसान उस अंधे का हाथ पकड़ करके और उसे उसकी मंजिल तक न पहुंचा दे, तब तक उस अंधे इंसान का अपने मुकाम तक पहुंचना काफी मुश्किल है, मुश्किल ही क्या असंभव है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज यहाँ पर हमारे जीवन में एक आंख वाले मार्गदर्शक की जरूरत का एहसास करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो इस बात को कभी जानते ही नहीं, कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि इस संसार से परे भी कुछ है। हम तो सोचते हैं कि संसार ही सब कुछ है, मिठा आगे पीने मीठा। तो यहाँ पर हम इंसानों के लिए चिंतन करने के लिए श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस पॉइंट को बता रहे हैं कि हम ये बात महसूस करें कि हम प्रभु के रास्ते पर अंधे हैं। जब तक हम इस बात को महसूस नहीं करेंगे, हम
किसी सम्मत महापुरुष, किसी आंख वाले महापुरुष की छत्र छाया में शरण में जाने का प्रयास नहीं करेंगे। तो यूं कहो कि हमारी रूहानी यात्रा तब स्टार्ट होती है जब हमें अपने रूहानी तौर से अंधा होने का एहसास हो जाता है, जब हमें अपनी कमी महसूस हो जाती है और उस कमी को दूर करने की हमारे दिल में भावना पैदा होती है, तब हम किसी आंख वाले इंसान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। आगे कहना है कि कहाँ बुझारत बूझे डोरा, नित कहिए तब समझे बोरा। अब पहली बात तो क्या थी? देखने की शक्ति, ज्योति। अब हो गया सुनने की शक्ति, शब्द। रूहानियत में जो भी शिक्षाएं हैं वो शब्द और प्रकाश की सीमा के अंतर्गत आती है। अब श्री अर्जुन देव महाराज कह रहे हैं कि भाई हमारे अंदर जो देखने की शक्ति है, जिसे हम रूहानी लैंग्वेज में निरत कहते हैं, निरत, निरत माने देखना और सुरत माने सुनना। एक और जगह भी बताया गया है कि निरत बिना सुरत आंधली, कहो कहाँ को जाई, द्वार न पाए शब्द का, फिर भटका खाई। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज पहली लाइन में उन्होंने हमें ज्योति, देखने की शक्ति, इसका वर्णन किया। अब दूसरी की बात उन्होंने कह रहे हैं कि कहाँ बुझारत बूझे डोरा, नित कहिए तब समझे बोरा। अब एक आदमी जो बहरा है, अब बहरे इंसान को अगर हमको समझाना चाहें तो हम तो लैंग्वेज से समझाएंगे, वाणी से समझाएंगे, वो शब्द सुनता नहीं है। अब जब वो शब्द सुनता ही नहीं है और कोई कहे कि सुबह है, सुबह हो गई, तो वो लफ्जों के माध्यम से क्या समझेगा सुबह और शाम? तो वो जो कुछ देख ही नहीं रहा है, प्रकाश से दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो शब्द के माध्यम से कैसे समझेगा कि सुबह है शाम है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर जो प्रभु की दो ताकतें हैं, एक है ज्योति की ताकत और एक है शब्द की ताकत। या कहो गुरु के दो रूप है, एक शब्द गुरु और एक प्रकाश गुरु। अब शब्द की बात जब हम कहते हैं तो बाहर इस संसार में हमें चिंतन करने के लिए हमारे पास कान दिए प्रभु ने। कानों के द्वारा हम लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों की डायरेक्शंस को हम समझते हैं। तो हमारे कान होंगे, हम किसी की बात, कोई हमसे कहता उठ जाओ, हमारे कान है, हमने सुना उठ जाओ, हम उठ गए। उनका चलो, हम चल पड़े। किसी ने कहा जाओ अपने घर जाओ, अगर हमारी आंखें खुली हैं तो हम अपने घर जा सकते हैं। तो कह रहे हैं एक तरफ तो आंखें नहीं है, अंधा है इंसान, और दूसरी तरफ डोरा है, सुन नहीं सकता। हम मनुष्यों की दयनीय दशा का वर्णन कर रहे हैं कि रूहानियत के रास्ते पे हम लोग अंधे हैं क्योंकि हमारी अंदर की आंख बंद है। रूहानियत के रास्ते पे हम लोग बहरे हैं क्योंकि हम अंदर में प्रभु की आवाज को नहीं सुन सकते। वो परमात्मा की आवाज, वो धुर की वाणी जो हमारे अंदर हर घड़ी हर पल हो रही है, उस धुर की वाणी को हम नहीं सुन सकते। फिर धर्मशास्त्र में आता है कि हमारी कानों पर मोहर लगी है, हमारे कान बंद हैं, इसलिए हम धुर की वाणी को नहीं सुन सकते। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि रूहानियत के रास्ते पर चलने के लिए जो प्रकाश मार्ग है और जो शब्द मार्ग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कह रहे हैं बाहर की दुनिया में एक डोरा इंसान जो सुन नहीं सकता,
उसको तुम कुछ कहोगे, वो तुम्हारे मतलब बातों का मतलब नहीं समझ सकता, तो तुम्हारी इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ सकता। अब इसका मतलब क्या हुआ? रूहानी मतलब यह है कि हमारे अंदर में प्रभु के घर से हमें बुलाने की आवाज आ रही है। आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। तुलसी साहब को एक शब्द है कि आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, कि भाई प्रभु के घर से हमें वापस आ जाओ। लेकिन हम लोग बहरे हैं, डोरे हैं, हम उस आवाज को सुन ही नहीं पाते। एक बच्चा खेल रहा है, वो डो रहा है, माता पिता आवाज आ जाओ बेटा घर आ जाओ, अब बेटा तो डो रहा है, तो सुन भी नहीं रहा। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा हमें आवाज लगा रहा है कि अरे मेरे प्यारे बच्चों अपने घर वापस आ जाओ, अरे मेरे प्यारे बच्चों अपने घर वापस आ जाओ। और हम लोग डो रहे हैं, हम उस आवाज को सुनते ही नहीं है। हमारे अंदर में धुन की वाणी जो हो रही है प्रभु के घर से हमारे वापस बुलाने के लिए, जो हर समय धुनकारे मर रही हैं, हम सुन ही नहीं पाते उसको। जो लोग अंदर में शुद्ध सुनते हैं, जो अनाथ शब्द से जुड़ जाते हैं, उनके अंदर प्रभु प्रेम ऑटोमेटिकली उत्पन्न होता रहता है। उन्हें अपने घर की याद ऑटोमेटिकली आती है। तो इस शब्द में पहले श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने हमें कहा कि भाई मनुष्य होने के नाते हम अपनी बाहरी आंखों के मूल्य को तो समझते हैं, पछताते भी हैं, दुखी भी होते हैं, लेकिन जो अपने अंदर की आंख बंद पड़ी हुई है उसके बारे में हमें कोई फिक्र नहीं। हमारे अंदर के कान बंद पड़े हुए हैं, हम प्रभु की धुर की वाणी को नहीं सुन पा रहे हैं, उसकी हमें कोई फिक्र नहीं है, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है, उसकी हमें कोई कमी भी महसूस नहीं होती। जैसे बाहर का कोई डोरा इंसान हो तो उसके अंदर मन तो है, उसके मन में बड़ी पीड़ा होती है, काश मेरे कान ठीक होते तो मैं आवाजें सुन सकता। लेकिन जो लोग प्रभु के शब्द के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, जो धुर की वाणी को नहीं सुनते, उनके दिल में कभी पीड़ा पैदा नहीं होती कि हे प्रभु मैं तेरे अनाहत शब्द को नहीं सुन पाता हूँ, मेरे अंदर बड़ी पीड़ा है, मैं तेरी धुर की वाणी को सुनना चाहता हूँ। तो ऐसे भाई बहन बहुत कम होंगे कि जो प्रभु की उस आवाज को सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज इसका आंतरिक मतलब यह है कि तो प्रभु के घर से तुम्हें वापस बुलाने के लिए हर घड़ी हर पल प्रभु का संदेश आ रहा है, और उसी को हम धुर की वाणी कहते हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि कहा विषण पद जतन करे तो भी सिरभंग। अब देखिए, पहले तो कहा अंधा, फिर कहा डोरा, अब कह गूंगा। अब गूंगा कौन होता है कि गले में जो ग्रंथि होती है जिसमें से आवाजें निकलती हैं, वो ग्रंथि जिसकी खराब हो। तो जो लोग गूंगा है वो कोई भी बात नहीं बता सकता, और खासकर जो गूंगा है वो बेचारा अगर गाना गाने की कोशिश करेगा तो नहीं गा सकता। ऐसे आवाजें उसकी टेढ़ी मेढ़ी आवाजें उसके गले से निकलेंगी। तो इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे गूंगा इंसान जिसमें बोलने की शक्ति नहीं है, वो कोई पद नहीं गा सकता, वो कोई भजन नहीं गा सकता, उसमें कोई लय नहीं होगी। तो इसी तरह से इस संसार में जो दुनिया के लोग हैं, जो प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, जो प्रभु को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के भजन गाते हैं, करते हैं, मन इंद्रियों के दायरे पर हम प्रभु को खुश करने की बहुत सारी कोशिशें करते हैं। लेकिन जैसे गूंगा होता है
उसकी आवाज में लय नहीं होती, उसकी आवाज में क्लियरिटी नहीं होती, शब्दों की क्लियरिटी नहीं होती है। तो जब शब्दों की क्लियरिटी नहीं होती है तो वो अपने मैसेज को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि इस संसार में जो हम प्रभु को रिझाने के लिए कोई भी प्रयास करते हैं, उन प्रयासों में हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो प्रभु तक पहुंचे। देखिए, शब्द कुछ कैसे होते हैं, बड़े सिंपल से होते हैं, लेकिन उनके भाव बड़े गहरे होते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक क्यों नहीं पहुंचती हैं। सारी जिंदगी हो जाती है, लोग नित्य नियम करते हैं, धर्म स्थानों में भी जाते हैं, गुणगान भी करते हैं, शब्द भी पढ़ते हैं। बहुत सारे भाई बहन जो रोज जपजी साहब का पाठ करते हैं, कुछ लोग सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, कोई लोग गीता का पाठ करते हैं, घंटों के घंटे पाठ करते हैं। क्योंकि सारा संसार प्रभु के गुणगान में लगा हुआ है, उसके बावजूद भी लाखों में कोई इंसान दिखाई नहीं देता कि जो प्रभु के कांटेक्ट को प्राप्त कर चुका हो, जिसकी अरदास प्रभु तक पहुंच गई हो। क्योंकि जिसकी अरदास प्रभु तक पहुंच जाएगी उसका कांटेक्ट प्रभु से हो जाएगा। तो इसका आंतरिक भाव क्या है कि हम लोग अपने मन इंद्रियों के दायरे में रहते हुए अगर प्रभु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो जब तक हमारे अंदर वो सिफत नहीं होगी, वो तड़प नहीं होगी, जैसे गूंगे को बोलने की आवाज की सिफत होती है, जिसका गला ठीक है वो कितनी तराने से, कितनी तरंगों से गाता है, लेकिन गूंगा बेचारा गा नहीं सकता। इसका आंतरिक मतलब क्या होगा कि हम देखते हैं कि साधु संत महात्मा जो होते हैं वो प्रभु से जुड़े होते हैं, क्योंकि उनमें वो सिफत है, उनकी प्रार्थनाओं में सच्चाई है। लेकिन हम लोग जो हैं मन इंद्रियों के दायरे में कैद हैं, हमारे हृदय में जो है दुनिया की वासनाएं भरी पड़ी हैं। अगर हम प्रार्थनाएं भी करते हैं तो दुनिया की दौलत प्राप्त करने के लिए करते हैं, प्रार्थना तो अपनी दुनिया की मुसीबतों को दूर करने के लिए करते हैं। ऐसी प्रार्थनाएं बहुत कम लोग करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको पाना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कई संत महात्माओं की शुरुआती जिंदगी के बारे में पता लगता है तो रात रात भर बैठ करके आंसू बहाया करते थे कि हे प्रभु, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, हे प्रभु, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारी अरदासें, हमारे जो हम प्रभु के गुणगान करने का गायन करते हैं, उनमें सच्चाई होनी चाहिए, उनमें लय होनी चाहिए, तभी हम जो है उस प्रभु तक पहुंच सकते हैं। अगर हमारे मन में सच्चाइयां नहीं है, अगर हमारे मन में प्रभु से मिलने की तड़प नहीं है, तो हमारी अवस्था भी उस गूंगे की तरह से है जो अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता। तो इसका ये आंतरिक मतलब है। अब आगे कह रहे हैं कि कहाँ पिंगल पर्वत पर भवन नहीं उत उस भवन। अब देखिए, अब तीसरा चौथा क्या है, चलने की शक्ति। अगर हमें कहीं जाना है तो हमें चल के जाना पड़ता है। अगर हमें चल के जाना है तो हम पैदल जा सकते हैं, घोड़ा गाड़ी पर जा सकते हैं, साइकिल पर जा सकते हैं, स्कूटर पर जा सकते हैं, कार पर जा सकते हैं, हवाई जहाज से जा सकते हैं, और आजकल तो रॉकेट बन गया, रॉकेट से जा सकते हैं। लेकिन अगर रॉकेट पर भी जाएंगे, आज रॉकेट बन गया है, तो रॉकेट इस पृथ्वी से चंद्रमा पर चला गया,
लेकिन ये बाहर के जो मंडल है, चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल है, और भी बहुत सारे ग्रह हैं, ऐसे करोड़ों ग्रह हैं। और महापुरुषों ने कहा कि लाखों ब्रह्मांड है। तो यहाँ पर जो बात करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं एक लंगड़ा आदमी जो है, एक जिसके पैर नहीं है, वो किसी पर्वत पर बने हुए भवन में कैसे जा सकता है? वहां पर उसका जाने का कैसे पॉसिबल होता है? वो बेचारा चल नहीं सकता, एक कदम भी नहीं चल सकता। तो जैसे एक लंगड़ा आदमी, लंगड़ा भी नहीं कि जिसके पैर नहीं हो, तो बिना पैरों वाला इंसान जो है, अगर किसी पर्वत पर भवन बना हुआ है तो वहां उसका जाना कभी भी नहीं हो सकता। अब ये दुनियावी लैंग्वेज दी है। अब हम देखते हैं कि भाई दुनिया में हमारे पास पैर है, तो हम चल करके हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हम प्रभु का घर या पर्वत पर गमन, मतलब प्रभु का घर। जो भाई बहन जिस धर्म को मानते हैं वो अपने धर्म स्थानों की यात्रा करने के लिए बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई जेरूसलम जाता है, कोई अमृतसर जाता है। ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थान है अलग अलग धर्मों में। अब हम अपने बाहरी पैरों से, तो चाहे मंदिर हो, चाहे हमारे श्रेष्ठ तीर्थ स्थान हो, या वो माता वैष्णो देवी जो पर्वत पे बनी हुई है, पर्वत की चोटियों पर जो धर्म स्थान बने हुए हैं, हम इन बाहरी पैरों से चल करके वहां जा सकते हैं। और इस दुनिया में भी देखो कि जब हम जाते हैं, थक जाते हैं, तो क्या कहता है, कोई घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है, किसी को लोग कंधों में उठा के ले जाते हैं। तो जैसे बाहरी संसार में अगर हमारे पैर हो तो हम चल सकते हैं, और पैर नहीं है तो हमें कोई स्थूल जगत की कोई साधन अगर हमें मिल जाता है तो हम वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जो प्रभु का घर है, जो मुकाम हक है, जो सचखंड है, वहां जाने के लिए न तो घोड़ा गाड़ी काम करती है, न तुम्हारा कोई साइकिल रिक्शा कार काम करती है, न हवाई जहाज वहां जाता है, न रॉकेट वहां जाता है। अब अगर तुम्हें प्रभु के घर जाना है, तुम्हें सचखंड जाना है, तो क्या इस भौतिक शरीर के द्वारा, इन भौतिक सुविधाओं के द्वारा कोई इंसान इस पिंड से अंड, अंड से ब्रह्म, और ब्रह्म से प्रब्रह्म, और प्रब्रह्म से सचखंड जा सकता है? कि जैसे इस संसार में एक आदमी जिसके पैर नहीं होते हैं, वो सहारा लेता है उन भौतिक सुविधाओं का जो उसे उठा करके वहां ले जाए। इतनी समझ हमें है कि हमारे पैर बेकार हैं, तो हम इस चीज का अरेंजमेंट करते हैं कि हमारे शरीर को उठा करके कोई ऐसा साधन हो जो हमें उस पर्वत पर बने हुए उस भवन में, उस मंदिर में जाके ले जाए। उसके लिए हमारे पास दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, या किसी का रहमो करम चाहिए। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कि भाई इस संसार में भौतिक सुविधाएं तो मिल जाती हैं, जो किसी पर्वत पर जाकर के हमें किसी मंदिर के दर्शन करा देते हैं या वहां तक पहुंचा देते हैं। लेकिन कहते है जो सचखंड है, जो मुकाम हक है, उस प्रभु के घर तक ले जाने के लिए हमारे पास क्या साधन है? इस संसार की कोई भी चीज सचखंड तो जाती नहीं है। तो सचखंड जाने के लिए हमारे पास क्या साधन है? कह रहे हैं जैसे दुनिया में अगर किसी को पर्वत पर जाना हो और वो अगर उसके पैर नहीं है तो वो धन खर्च करता है, तड़पता है, किसी का सहारा लेता है तो पर्वत तक पहुंचता है। तो कह रहे हैं इसी तरह से अगर किसी इंसान को उस प्रभु के घर, उस सचखंड में जाने की इच्छा है तो उसे किसी ऐसे पुरुष का सहारा लेना पड़ेगा जो सचखंड जाता हो,
जो वहां का रास्ता जानता हो और जो हमें भी ले जा सके। क्योंकि जब तक हमें एक ऐसा समर्थ महापुरुष नहीं मिलेगा जिसकी पहुंच सचखंड तक होगी, और जो हमें हमें मतलब हमारे शरीर को नहीं, हमारी आत्मा को शरीर में से निकाल करके और अपने दिव्य स्वरूप के साथ जो हमें सचखंड में ले जा सके, इसका आंतरिक भाव ये। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज दुनिया के लोगों के लिए एक शिक्षा दे रहे हैं, एक चेतावनी दे रहे हैं, एक याद दिला रहे हैं कि जैसे बिना पैरों वाला इंसान अगर अपना चाहता है तो वो तड़पता है, धन खर्च करता है। धन खर्च तभी तो करेगा जब धन होगा उसके पास। अब इसके पास दो बातें आ गई कि भाई जिसके पैर नहीं है, या तो उसके पास धन हो और धन खर्च करके वो पहुंच जाए, या फिर कोई रहमो करम करे उसके ऊपर। तो यहाँ पर हमारी रूहानियत में दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता आता है करनी का, जिसमें हमारी योग साधनाएं आती हैं, सारे ये वेदांत के नियम आते हैं, यम नियम आते हैं। बड़ा कठोर रास्ता है, आदमी पहुंच सकता है उस रास्ते के द्वारा भी, लेकिन बहुत मुश्किल रास्ता है। और दूसरा रास्ता सरणी का, किसी समर्थ महापुरुष की शरण में चले जाओ। तो जो दुनिया के लोग हैं अपरा विद्या में हैं, उसमें बहुत कम लोग हैं जो अपने पुरुषार्थ के दम पर प्रभु की शक्ति की मदद को प्राप्त करते हैं। बड़ा लंबा ये किस्सा है, तो हम इतना ही समझते हैं कि एक रास्ता अपरा विद्या के द्वारा प्रभु के घर तक जाने का है और दूसरा रास्ता परा विद्या के द्वारा है। अपरा का रास्ता बहुत लंबा है, बहुत कठिन है, बड़ी उसमें परेशानियां हैं, लेकिन परा का रास्ता बहुत सिंपल है। परा के रास्ते में अगर हम अपने किसी समर्थ सदगुरु के लिए समर्पण करते हैं तो समर्थ सदगुरु हमें अपनी ताकत से प्रभु तक मिला देता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि करतार दीन बेनती करे। अब दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि भाई अपने दम से किसी इंसान का योग साधनाएं करके प्रभु के घर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। तो कह रहे हैं वो परमात्मा, वो करतार, करतार मतलब जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया, करुणामय, करुणामय का मतलब जो हमें बहुत प्रेम करता है, जिसके दिल में बहुत दया है, उस प्रभु से दीन बेनती करे। श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं तुम दीन बन करके, दीन का मतलब समर्पण, दीन का मतलब जब अपनी चतुराइयों को छोड़ करके, अपनी अकल को एक तरफ रख करके, जिसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कह रहे हैं पूर्ण समर्पण करके तुम किसी समर्थ महापुरुष की शरण में जाओ। और कौन सा महापुरुष? जो प्रभु के घर के रास्ते को जानता हो, जिसके पास प्रभु की शक्तियां हो, जिसके शरीर में बैठ करके वो अकाल पुरुष स्वयं काम कर रहा हो, वो कर्ता पुरुष जिसने सृष्टि को बनाया, वो करुणामय जिसके हम अंश हैं, जो हमारे लिए दया रखता है, उससे दीन होकर के विनती करे। अब यहाँ पर भी समझने वाली बात, हम लोग देखते हैं लोग धर्म स्थानों में जाते हैं, वहां पर जाकर के हर इंसान अपनी भौतिक संपदाओं का प्रदर्शन करता है। तो रईस है, उसकी रईसी भी वहां झलकती है। वो मंदिर में दर्शन करने जाता है, वहां भी वीआईपी पास चाहता है, पैसा खर्च करो मंदिर में दर्शन करो। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं के रास्ते पर अपनी दुनिया की भौतिक संपदाओं का जो अहंकार होता है, जब तक हम उसे नहीं त्यागेंगे, प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर जब तक हम अपने अहंकार को नहीं त्यागेंगे, तब तक हम प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर नहीं चल सकते।
जब तक हम दीनहीन बन करके उस प्रभु के सामने बेनती नहीं करेंगे, तब तक उस प्रभु तक हमारी अरदास नहीं पहुंच सकती, कभी नहीं पहुंच सकती। बेनती करे नानक तुमरी कृपा करे। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। रूहानियत हमारे प्रयासों का फल नहीं है। हम प्रयास करके अपने तन और अपने मन को संयमित कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दौलत एक समर्थ सदगुरु की कृपा का फल है। ये देखने में आया है बहुत सारे भाई बहनों को जिनको अंदर में अनाहत शब्द की पकड़ मिली है, जिनको अंदर में रूहानी तरक्की मिली है, तो भाई बहनों का ये अनुभव है कि जब किसी समर्थ सदगुरु ने जक निगाह जा फजाए बस भव दरकारे मां, जब तक एक समर्थ सदगुरु अपनी प्यार भरी निगाह से हमें नहीं देखेगा, मतलब अपनी तवज्जो से हमारी आत्मा को बूस्ट नहीं देगा, तब तक हम उस अंदर के नगमे को, उस धुन की वाणी से नहीं जुड़ सकते, तब तक हम अंदर की यात्रा नहीं कर सकते। हम अपने प्रयासों से अपने शरीर में आज्ञा चक्र पर आने का प्रयास कर सकते हैं, वो भी बहुत मुश्किल काम है। मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करके हम आज्ञा चक्र पर आ सकते हैं। उसके लिए भी बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए भी गुरु की कृपा हमारे पास चाहिए। लेकिन अपने आज्ञा चक्र से ऊपर की जो चढ़ाई है वो पूर्ण रूप से गुरु पर आधारित है, गुरु पर निर्भर है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम दुनिया के लोगों को कह रहे हैं कि जब तक एक समर्थ सदगुरु हम पर कृपा नहीं करेगा, तब तक हमारी आत्मा मन इंद्रियों से छूट करके और उस प्रभु के घर में कभी नहीं जा सकती। शांति मतलब क्या हुआ है? दुनिया के लोगों, प्रभु से प्रार्थना करो कि परमात्मा तुम्हें किसी समर्थ सदगुरु से जोड़ दे, और समर्थ सदगुरु से प्रार्थना करो तो तुम पर रहम करे। जब गुरु रहम करेगा, हमें नामदान देगा, हमारे संचित कर्मों के बोझ को नाश करेगा, हमारा लेखा कागजात से फाड़ेगा, हमारे शरीर में शब्द ज्योति और श्रुति का संचार करेगा, हम फिल्म से नीचे न जाए इसका प्रावधान करेगा, हमारे शरीर के अंदर अपने शब्द रूप को, अपने नूरी रूप को स्थापित करेगा और हमें नाम जपने की ताकत देगा। तब तक हम जीव जो हैं वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। तो ये मतलब बिल्कुल साफ साफ है कि वह अकाल पुरुष स्वयं जब मनुष्य के टोले में दुनिया में आता है और हम जीवों पर दया करता है, हम तभी जो है रूहानियत के रास्ते पर आगे चल सकते हैं, और तभी अगर अपने गुरु के साथ पूर्ण समर्पण करें तो वापस निर्गल सत्संग जा सकते हैं। तो इस तरह से हम इंसानों की क्या अवस्थाएं हैं उसका बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने हमें समझाया है, और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे कलाम उपलब्ध हैं और हम इनका आनंद ले रहे हैं। तो इस तरह से जो है हमारी आज ये 6वीं पौड़ी यहाँ पर समाप्त होती है, बाकी का कल होगा। जय महाराज।